90% लोग अपनी इज्जत और अपनी तिजोरी की चाबी खुद अपने रिश्तेदारों के हाथों में सौंप देते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आज मैं जो बताने वाला हूं वो कोई साधारण सलाह नहीं है। ये रिश्तों की दुनिया का वो कड़वा सच है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आप लुटने और बर्बाद होने से बच सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो रिश्तेदार आपकी खुशी में आपके गले मिलते थे वही आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में सबसे जहरीली बातें फैलाने लगते हैं? वही मौसी, चाचा, मामा जो कभी आपकी तारीफ करते थे, वही एक दिन आपकी मेहनत का फल हड़पने की साजिश रचने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल जो धीरे धीरे आपके ही परिवार में आपकी साख को नष्ट कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती उन रिश्तेदारों की नहीं होती, गलती होती है उन 5 पारिवारिक राजों की जिन्हें हम पारिवारिकता और भरोसे के नाम पर खुद ही उजागर कर देते हैं। लेकिन यही हम सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल कर बैठते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, अपने तो अपने होते हैं। इसी इमोशनल ट्रैप में फंसकर हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी परेशानियां, अपनी सफलताएं अपने सगे संबंधियों से नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? हमें लगता है कि हमारा दुख सुनकर उनका दिल पसीज जाएगा। हम उनके सामने एक खुली किताब बन जाते हैं, कोई फिल्टर नहीं रखते। अब ध्यान से सुनो, डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा अपने फायदे के लिए स्कैन करता है। जब आप अपने सगे रिश्तेदारों के सामने अपनी जिंदगी की किताब खोलते हैं तो वे उसे सहानुभूति से नहीं पढ़ते, वे उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य छिपा होता है। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकता। यह बहुत कड़वा है लेकिन यही परम सत्य है। जब आप अपनी बाउंड्री गिरा देते हैं तो वे रिश्तेदार जो कल तक आपके शुभचिंतक थे आज आपके जीवन के इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। यहीं से जन्म लेता है हमारा पहला और सबसे खतरनाक पारिवारिक राज, जिसे आपको अपने सगे भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी हर हाल में छुपाना है। आपकी असली संपत्ति, आपका बैंक बैलेंस और आपके गुप्त निवेश। कभी भी भूल कर अपने रिश्तेदारों को अपनी असली आर्थिक हैसियत का अंदाजा मत लगने दीजिए। आपने कितनी एफडी करा रखी है, शेयर बाजार में आपका कितना पैसा लगा है, आपने कौन सी नई प्रॉपर्टी बुक की है, या फिर आप पर कितना बड़ा कर्ज है, ये बातें कभी भी पारिवारिक गपशप का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि अपनी सफलता अपनों को बताने में क्या बुराई है, वो तो खुश होंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप अपनी तरक्की या बैंक बैलेंस का बखान करते हैं तो आप अनजाने में उनके मन में सोई हुई ईर्ष्या को जगा देते हैं। रिश्तेदार आपकी मदद के लिए नहीं बल्कि आपकी संपत्ति में अपनी अघोषित हिस्सेदारी के लिए करीब आने लगते हैं। अचानक से उनकी जरूरतें बढ़ने लगेंगी। वो आपके पास ऐसी ऐसी मजबूरियां लेकर आएंगे जिन्हें आप ना कह ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने भूल से भी उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो वो आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे, वो पूरे खानदान में आपको घमंडी और कंजूस साबित कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आप बुरे वक्त में हैं और रिश्तेदारों के सामने अपनी कंगाली या कर्ज का रोना रोते हैं तो इसका अंजाम और भी खौफनाक होता है। आपको लगता है कि वो आपको सांत्वना देंगे या मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आपके घावों पर मरहम लगाने नहीं बल्कि यह देखने आते हैं कि घाव कितना गहरा है ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। वो समाज में आपकी हैसियत को 2 कौड़ी का कर देंगे। लोग आपकी पीठ पीछे कहेंगे, देखा बहुत उड़ रहा था, अब आ गया ना औकात पर। चाणक्य नीति का यह अमर सिद्धांत हमेशा याद रखिए। धन का प्रदर्शन केवल शत्रुओं और ईर्ष्यालु रिश्तेदारों को निमंत्रण देता है। आपको समाज में ऐसा दिखना चाहिए कि आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं। आपके पास इतना है कि आपका परिवार भूखा नहीं सोएगा, लेकिन आपके पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है। आपकी साइलेंट वेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जिस दिन आपके रिश्तेदारों को आपकी तिजोरी की गहराई पता चल गई उसी दिन से आपकी शांति का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए पैसों का राज छुपा लिया तो हम सुरक्षित हो गए। आपकी तिजोरी तो बच गई, लेकिन आपकी इज्जत का क्या? जरा एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि जो दूसरा राज मैं अब उजागर करने जा रहा हूं वह आपके घर की नींव से जुड़ा है। यह एक ऐसी भयंकर गलती है जो अच्छे खासे घर को कुरुक्षेत्र बना देती है और बाहरी लोगों को आपके ही घर में शकुनी बनने का खुला निमंत्रण दे देती है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक राज जो कभी भी रिश्तेदारों के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए वह है आपके घर के भीतर के झगड़े, पति पत्नी का मनमुटाव या भाई भाई की कलह।
हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। पति पत्नी के बीच बहस होती है, सास बहू में अनबन होती है, पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन यही 90% लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। जब वे अपने घर वालों से नाराज होते हैं तो अपना मन हल्का करने के लिए किसी करीबी रिश्तेदार को फोन मिला देते हैं। आप अपनी पत्नी की बुराई अपनी बुआ से करते हैं, या एक पत्नी अपने पति की कमियां अपनी मौसी को बताती है। हमें लगता है कि हमें कोई सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। यही गलती होती है। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही निर्मम नियम है, जब आप बाहर वालों को बताते हैं कि आपके घर में फूट है, तो वे आपको जोड़ने नहीं आते, वे बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं। आप तो कुछ घंटों या दिनों बाद अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्य को माफ कर देंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वो रिश्तेदार आपकी उस बात को कभी नहीं भूलेगा। उसने आपकी कमजोरी अपनी डायरी में नोट कर ली है। जब रिश्तेदारों को पता चलता है कि घर में दरार है, तो उन्हें आपके घर की राजनीति में दखल देने का वीआईपी पास मिल जाता है। वो आपके पास आकर मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हें तो यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो आग में घी डालेंगे, वो आपको भड़काएंगे ताकि आपके घर का तमाशा और बड़ा हो सके। हमेशा याद रखिए, कोई भी बाहरी इंसान, चाहे वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके घर की शांति से ज्यादा अपने मनोरंजन को अहमियत देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर के क्लेश का ढिंढोरा बाहर पीटता है, उसका विनाश निश्चित है। आपके घर के झगड़े आपके घर के बंद दरवाजों के पीछे ही सुलझने चाहिए। आपके बीच चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, जब आप समाज या रिश्तेदारों के सामने जाएं, तो आपको एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए, एक ऐसी संयुक्त टीम जिसके बीच दरार खोजना नामुमकिन हो। अगर आपको लग रहा है कि पैसा और घर के झगड़े छुपा लिए तो आपके रिश्तेदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अब अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि तीसरा राज जो मैं बताने वाला हूं, वो सीधा आपके बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य पर हमला करता है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो हम खुद अपने बच्चों को पिला रहे हैं, ये सोचकर कि हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में रिश्तेदार इसी राज का फायदा उठाकर आपके बच्चे का आत्मविश्वास जड़ से खत्म कर देते हैं। तीसरा सबसे घातक पारिवारिक राज, जिसे आपको हर रिश्तेदार की पहुंच से मीलों दूर रखना चाहिए, वो है आपके बच्चों की भविष्य की योजनाएं, उनकी असफलताएं और उनकी सबसे गहरी कमजोरियां। हम भारतीय माता पिता अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। जब बच्चा कोई नई तैयारी शुरू करता है तो हम गर्व से फूलकर पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट देते हैं। मेरा बेटा तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी तो अमेरिका जा रही है, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा। जब बच्चा किसी चीज में असफल होता है तो हम अपनी हताशा रिश्तेदारों के सामने निकालने लगते हैं। पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है। हमें लगता है कि हम अपनों से सलाह ले रहे हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है सैडिस्टिक प्लेजर, जिसका मतलब है दूसरों को संघर्ष करते हुए देखकर अंदर ही अंदर खुशी महसूस करना। जब आप अपने बच्चों के गोल्स या उनके स्ट्रगल्स रिश्तेदारों को बताते हैं, तो आप अनजाने में अपने बच्चे की गर्दन उनके हाथ में दे देते हैं। वो आपके बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि वो बार बार पूछेंगे, अरे तुम्हारे बेटे के उस एग्जाम का क्या हुआ, फलाने के लड़के का तो पहले ही अटेम्प्ट में निकल गया था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक बहुत ही सधा हुआ मनोवैज्ञानिक वॉर होता है, जो सीधा आपके बच्चे के आत्मविश्वास को छलनी कर देता है। वो आपके बच्चे की तुलना ऐसे लोगों से करेंगे जिससे उसका मनोबल टूट जाए। जब तक आपका बच्चा सफल न हो जाए, उसकी योजनाओं पर एक खामोश पर्दा पड़ा होना चाहिए। चाणक्य नीति का यह अटूट नियम है, कार्य सिद्धि से पूर्व योजनाओं को गुप्त रखना ही श्रेष्ठ है। जब आप बच्चों की कमजोरियां रिश्तेदारों को बताते हैं, तो वो जीवन भर के लिए उस बच्चे पर एक टैग लगा देते हैं। वो उसे हमेशा उसी हीन दृष्टि से देखेंगे और मौका मिलने पर उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकेंगे। इसलिए आपके बच्चे का संघर्ष, उसके फेलियर और उसकी अगली चाल, ये सब आपके घर की तिजोरी से भी ज्यादा गुप्त होने चाहिए। आपकी खामोशी ही आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सफलता को खुद शोर मचाने दीजिए। आपको अपने बच्चों का पीआर एजेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि चलिए बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया, लेकिन क्या आपने उस चोर दरवाजे को बंद किया है जहां से आपके खून पसीने की वो कमाई लूटी जा रही है?
जिसका जिक्र आपने बड़ी शान से किसी शादी या पारिवारिक फंक्शन में कर दिया था? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चौथा राज सीधे आपकी जेब और आपकी रातों की नींद से जुड़ा है। चौथा राज जो आपको कभी भी किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताना चाहिए, वह है आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत या आपकी साइड इनकम। मान लीजिए आपने अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आपको किसी पुरानी प्रॉपर्टी से अच्छा किराया आने लगा है। इंसान की फितरत होती है कि जब वह कुछ एक्स्ट्रा अचीव करता है तो उसे वैलिडेशन चाहिए होता है। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, और इसी वैलिडेशन की भूख में आप अपने किसी कजिन या चाचा मामा को बता देते हैं कि आजकल आप महीने का 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और यहीं आप एक बहुत खतरनाक इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे ही रिश्तेदारों के दिमाग तक ये खबर पहुंचती है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, उनका मनोविज्ञान तुरंत बदल जाता है। उनके अवचेतन मन में आपका वो पैसा फ्री का पैसा या सरप्लस बन जाता है, जिस पर उन्हें अपना अघोषित अधिकार लगने लगता है। अचानक से उनकी जरूरतों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। कोई कहेगा, यार बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया है, कुछ महीनों के लिए मदद कर दे, तेरे पास तो वैसे भी एक्स्ट्रा आ ही रहा है। डार्क साइकोलॉजी इसे फाइनेंशियल पैरासाइटिज्म कहती है। ये वो लोग हैं जो आपकी मेहनत की कमाई पर परजीवी बनकर जीना चाहते हैं। वे आप पर भयंकर भावनात्मक दबाव बनाएंगे। अगर आपने उन्हें पैसे दे दिए तो वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, और अगर आपने मना कर दिया तो वो आपकी उस एक्स्ट्रा कमाई का ताना देकर पूरे परिवार में आपको लालची और स्वार्थी घोषित कर देंगे। वो कहेंगे, इतना पैसा कमाकर क्या ऊपर ले जाएगा, अपनों के काम नहीं आ रहा तो ऐसी कमाई का क्या फायदा। आप खुद सोचिए, आप दिन रात एक करके अपनी नींद और अपना आराम कुर्बान करके वो एक्स्ट्रा पैसा इसलिए कमा रहे हैं ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, ना कि इसलिए कि आप किसी रिश्तेदार की अय्याशी या उनके खराब फाइनेंशियल फैसलों की भरपाई कर सकें। अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अपनी परछाई से भी छुपा कर रखिए। रिश्तेदारों की नजर में आप बस उतने ही सफल दिखने चाहिए जितने में वो आपसे उधार मांगने की हिम्मत ना कर सकें। अगर आपने इन चारों राज्यों पर लोहे का ताला लगा दिया है तो शायद आप चैन की सांस ले रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब कोई रिश्तेदार आपका फायदा नहीं उठा सकता। अब आपकी इज्जत और पैसा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन ठहरिए, अब जो पांचवां और आखिरी राज मैं खोलने जा रहा हूं वो एक ऐसा अदृश्य फंदा है जिसे आप खुद अपने गले में डालते हैं। पुण्य, दया और महानता के नाम पर यह एक ऐसी भयंकर भूल है जहां आपकी अच्छाई ही आपके विनाश का कारण बन जाती है, और जिन रिश्तेदारों के लिए आप सब कुछ न्योछावर कर देते हैं वही आपसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो अच्छे अच्छे परिवारों को अंदर से खोखला कर देता है। पांचवां और सबसे अहम पारिवारिक राज जिसे आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी छिपाकर रखना चाहिए वह है आपका दान, आपकी गुप्त उदारता और दूसरों की आर्थिक मदद। हर इंसान के अंदर एक हीरो छिपा होता है। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में दान देते हैं या किसी दोस्त को आर्थिक संकट से बाहर निकालते हैं तो हमें बहुत मानसिक शांति मिलती है। लेकिन इस शांति के साथ साथ इंसान के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेता है, और इसी अहंकार की तुष्टि के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए किसी पारिवारिक समारोह में बातों बातों में हम अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं कि मैंने तो उस फलाने इंसान की 1 लाख से मदद की थी। हम सोचते हैं कि ऐसा कहकर हम समाज में अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं, हम महान बन रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, डार्क साइकोलॉजी का सबसे हैरान करने वाला सच, जब आप अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी महानता का बखान करते हैं तो उनके दिमाग में आपकी महानता नहीं बल्कि लालच का ट्रिगर दबता है। रिश्तेदारों का मनोविज्ञान इस बात को बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जब उन्हें पता चलता है कि आप परिवार के बाहर लोगों पर पैसा लुटा रहे हैं तो वो इसे आपकी उदारता नहीं बल्कि अपना अपमान और अपनी अनदेखी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जब आपके पास दान करने के लिए इतना पैसा है तो फिर आपने उनके बेटे की शादी में ज्यादा शगुन क्यों नहीं दिया, आपने उन्हें वो नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन क्यों नहीं दे दिया। उनके अवचेतन मन में यह बात बैठ जाती है कि आप बाहरी लोगों को खुश करने के लिए उनके हक का पैसा उड़ा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे रिजेंटमेंट थ्रू जेनरोसिटी कहा जाता है। आपकी अच्छाई ही उनके अंदर ईर्ष्या और नफरत का बीज बो देती है। इसके बाद जब भी आप उन रिश्तेदारों से मिलेंगे, उनकी आंखों में आपके लिए सम्मान नहीं
बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट होगी। वो आपको एक इमोशनल बेवकूफ समझेंगे जिसे बाहरी लोग मीठी बातें करके ठग रहे हैं। और अगर कल को आपको खुद कोई मदद चाहिए होगी तो वो आपकी मदद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टा सबसे पहले आपको ताना मारेंगे, अरे तुम तो दुनिया को दान देते फिरते हो, आज तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। चाणक्य नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। अगर आपके दाएं हाथ ने दान किया है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। रिश्तेदारों की तो बात ही बहुत दूर है। आपकी उदारता आपकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है, इसे पारिवारिक गपशप का टूल मत बनाइए, वरना जो पैसा आपने पुण्य कमाने के लिए खर्च किया था वही पैसा आपके अपने ही घर में क्लेश और नफरत का कारण बन जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हम रिश्तेदारों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लें? क्या हम समाज से कटकर अकेले रहें? बिल्कुल नहीं। रिश्ते निभाइए, त्योहारों में मिलिए, खुशियों में शामिल होइए, लेकिन अपनी बाउंड्री सेट करके। मॉडर्न दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, पीपल प्लीजिंग, यानी सबको खुश रखने की बीमारी। हम चाहते हैं कि हर रिश्तेदार हमें अच्छा कहे, लेकिन याद रखिए, जो इंसान सबका सगा बनने की कोशिश करता है वो असल में किसी का सगा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो खुद का भी सगा नहीं होता। आपको यह कड़वा घूंट पीना ही होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। जो रिश्तेदार आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पीठ पीछे वहीं आपकी जड़ें काटने की फिराक में हो सकते हैं। इसलिए अपने घर के ये 5 राज, अपनी असली संपत्ति, घर के झगड़े, बच्चों की कमजोरियां, अतिरिक्त कमाई और अपना दान हमेशा अपने सीने में दफन रखिए। अगर ये राज छुपाने की वजह से कोई रिश्तेदार आपको घमंडी कहता है तो उसे कहने दीजिए। कोई आपको मतलबी और स्वार्थी कहता है तो बहुत शौक से कहने दीजिए। आपकी झूठी महानता से कहीं बेहतर है आपकी असली मानसिक और आर्थिक शांति। रिश्तेदारों की नजरों में एक घमंडी इंसान बनकर शांति से जीना एक बेवकूफ और लुट चुके इंसान की तरह जीने से लाख गुना बेहतर है। आपके इस कड़े फैसले से हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोग आपसे दूर हो जाएं, लेकिन यकीन मानिए, जो लोग आपसे आपके रहस्यों और आपके पैसे के कारण जुड़े थे, उनका दूर हो जाना ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जिस दिन आप ये लक्ष्मण रेखा खींच देंगे, उस दिन के बाद कोई फ्रीलोडर लीच आपके घर की शांति को छू भी नहीं पाएगा। क्या आपने भी कभी किसी रिश्तेदार पर हद से ज्यादा भरोसा करके धोखा खाया है? क्या कभी आपके ही अपनों ने आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपकी इज्जत उछाली है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट्स में जाकर सिर्फ यस लिखें, और अगर आप में हिम्मत है तो अपनी कहानी शेयर करें, ताकि आपके तजुर्बे से दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें और वो गलतियां न दोहराएं जो कभी आपने की थी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहां मैं वो कड़वा सच बोलता हूं जो आपकी जिंदगी और आपकी इज्जत दोनों को बचा सकता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।